अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सबके सिबलिंग्स होते हैं, हम सबके बहन-भाई होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे बहन-भाई हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं? हम लोग पैदा होते के साथ ही हमारे सबसे करीबी बेहतरीन दोस्त हमारे बहन-भाई होते हैं और मोस्टली केसेस में हम लोगों को इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि उनकी हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है। उनके ना होने से हम लोग कितने अकेले पड़ जाएँगे या कितने तन्हा फ़ील करेंगे या कोई शायद पेरेंट्स के बाद अगर कोई होता है जो हमें अंदर से बाहर तक समझ सकता है या हमारे हालात को या हमारे साथ होने वाले प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे कोई समझ सकता है, तो शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे बहन-भाई ही होते हैं। लेकिन कई दफ़ा हम लोग इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा थॉट नहीं देते क्योंकि ज़िंदगी चल रही होती है, हम लोग आगे बढ़े होते हैं। नहीं सोचते कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होते, तो क्या होता? या इनके ना होने से हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क आएगा। बहुत सारे लोगों के बहन-भाई बाहर चले जाते हैं और वहाँ वो सेटल हो जाते हैं, कई दफ़ा शादियाँ भी हो जाती हैं और फिर सारी ज़िंदगी के लिए वो एक गैप आ जाता है ना बीच में। एक बहुत उनकी ज़िंदगी अलग शुरू हो जाती है, हमारी ज़िंदगी अलग शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है छोटे बहन-भाइयों पे। छोटे बहन-भाई कभी-कभार बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने बड़े बहन-भाइयों के इधर-उधर होने से। तो अगर मैं बात करूँ स्पेशल बच्चों की या मैं बात करूँ एएसडी बच्चों की, तो एएसडी बच्चे की ज़िंदगी में सिबलिंग्स की क्या वैल्यू है या सिबलिंग्स का होना एक एएसडी बच्चे की ज़िंदगी में ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? आज मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर वो पॉइंट डिस्कस कर लूँ जो कि मेरे दिमाग में था और जो कि करा किया भी जाना चाहिए। तो मैंने रिसर्च करी, बहुत पढ़ा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एज़ अ मदर मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इस चीज़ को लेकर कि अगर तो मेरे बच्चा स्पेक्ट्रम पे है और अगर उसका बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में उसके जो भी सिबलिंग्स हैं, बड़े या छोटे, उनका उसकी ज़िंदगी पर और उसकी कंडीशन का उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। फिर मैंने इस बारे में पूछना शुरू करा। मैं जितनी मदर से मिलती थी, मैं तकरीबन सबसे ही पूछती थी कि आपके और बच्चे हैं और आपके बच्चों के साथ आपके जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसका बिहेवियर कैसा है। तो मोस्टली मदर्स जो मुझे बताती थी, वो ये कहती थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं वो उसको कहीं न कहीं हम उनको बता नहीं पाते कि बच्चों को कि तुम्हारे छोटे सिबलिंग को कंडीशन क्या है, वो क्यों तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, क्यों वो तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा, क्यों वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये बच्चों को बताना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और इस चक्कर में जब वो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते और उनके सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं या रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, तो उनके जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कभी-कभार ऐसा होता है कि उनके जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स का आना-जाना भी होता है। तो अगर बच्चे का सर्टेन बिहेवियर उन बच्चों के सामने आता है, तो कई दफ़ा बच्चे बुली भी करते हैं उनको कि तुम्हारा भाई तो ऐसा है या तुम्हारी बहन तो ऐसी है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है और वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा एक गैप ही मेंटेन करें या फिर अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाने में वो कंफर्टेबल नहीं होते या अपने फ्रेंड से अपने स्पेशल भाई या बहन को इंट्रोड्यूस करवाने में वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो और फिर मैंने थ्योरीज़ पढ़ी, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ा कि एएसडी बच्चों के साथ उनके सिबलिंग्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अ, परेशान-कुन होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि एक बच्चा देख रहा है कि मदर और फादर दोनों ही एक एएसडी बच्चे के साथ इन्वॉल्व्ड हैं और उसको स्पेशल नीड है, लेकिन मैं फिर होता क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें स्टबर्ननेस आ जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नॉर्मल अपनी चीज़ों के बारे में हमसे क्वेश्चन करेंगे या हमसे कुछ पूछेंगे या हमसे डिमांड करेंगे, तो शायद हम उनकी बात को इतना अटेंशन ना दें और उस स्पेशल बच्चे की छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे अटेंशन सीक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूँढते हैं। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी, लेकिन मुझे सरप्राइज़ किस चीज़ ने किया, मुझे सरप्राइज़ मेरे अपने घर में अपने बच्चे ने किया। तो मेरे साथ कुछ इस तरह का सिलसिला रहा कि मेरा जो एएसडी बच्चा है, वो पहला बच्चा नहीं है मेरा, वो मेरा फर्स्ट बॉर्न नहीं है। तो उसका जो बड़ा भाई है, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने बड़े बेटे को किस तरीके से बताऊँगी कि तुम्हारा छोटा भाई स्पेशल है, तुम्हारा छोटा भाई ऑटिस्टिक है और उसको
सर्टेन बिहेवियर्स हैं तो तुम्हें उसका ख़्याल रखना है या उसको प्रोटेक्ट किस तरह करना है। मैं काफ़ी अरसे तक सोचती रही और अच्छे खासे लंबे अरसे मुझे यही चीज़ परेशान करती रही कि मैं इनिशिएट कहाँ से करूँ, मैं उसको क्या बात बताऊँ। लेकिन सरप्राइज़िंगली मैं बताऊँ, जब मेरा छोटा बेटा जिसको ऑटिज़्म है, जब वो मेरी गोद में आया, तो जो मेरा बड़ा बेटा था वो बहुत खुश था। वो पहले दिन से उससे इतनी ज़्यादा अफ़ेक्शन शो करता था, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव होता था, इतना ज़्यादा पॉसेसिव था कि मुझे देख-देख के बहुत खुशी होती थी कि ये अपने छोटे भाई की इतनी केयर कर रहा है। लेकिन वक़्त गुज़रता रहा, जैसे-जैसे उसके बिहेवियर्स थोड़े-से क्वेश्चनेबल हुए, तो मेरा बेटा मुझसे आके पूछता था कि मम्मा व्हाई डज़न्ट ही टॉक? व्हाई डज़न्ट ही प्ले विथ मी? ये सारे सवाल मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे और मैं हमेशा अपने बेटे को ये कह दिया करती थी, "बेटा इट्स ओके, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो किसी न किसी दिन आपके साथ खेलेगा, वो कभी आपके साथ ज़रूर खेलेगा, आप उसको अपने साथ इन्वॉल्व करो।" आप उसको मैं मुस्तकिल यहाँ मेरी गलती है कि मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पुश करती रही कि तुम छोटे भाई को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते। उसका रिज़ल्ट मुझे पता है क्या मिला? उसके रिज़ल्ट में मेरे बच्चे ने ये चीज़ सुनी मुझसे कि मेरी मम्मा कह रही हैं कि मैं अपने छोटे भाई को इन्वॉल्व नहीं करता अपने साथ। उसने मेरा बेटा फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है और उसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो उसको सबसे ज़्यादा ये चीज़ बॉदर करती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है। तो उसने किया क्या कि आहिस्ता-आहिस्ता उसको नेम कॉलिंग शुरू करी। मेरे छोटे बेटे का नाम पुकारता और उसे कहता, किक द बॉल, बार-बार उसको वो रेपिटेटिवली जितनी दफ़ा वो उसकी बात को इग्नोर करता, वो मुस्तकिल रेपिटेटिवली उसको कहता रहता। उसको अपने साथ बिठाता, उसको ट्राई करवाता कि वो बॉल को किक करे। और आपको पता है, थोड़े दिनों की मेहनत के बाद एक दिन मैं बिल्कुल सरप्राइज़ रह गई कि मेरे बच्चे ने बॉल भी किक किया, उसको बॉल पास भी किया। आई वाज़ सरप्राइज़्ड। और जब मैंने ये वाक़या सारा देखा, मैंने रिकॉर्ड करा, मैंने अपने बच्चे के न्यूरोलॉजिस्ट से ये चीज़ डिस्कस करी, उसको दिखाया और मैंने जितने लोगों को ये बात बताई अपनी फैमिली में, सब लोग बेइंतहा खुश हुए कि देखो, इत एक चीज़ जब पोटेंशियल के साथ, नेक नियत के साथ जब की जाती है, तो उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। और आप यकीन करेंगे, उस दिन के बाद से मेरा बच्चा अपने छोटे भाई के साथ फुटबॉल खेलता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत फ्लुएंसी में बहुत ट्रेन्ड हो गया है, लेकिन वो एटलीस्ट उसको बॉल पास कर देता है। वो खेलने की कोशिश करता है, समटाइम वो बॉल उठाकर अपने भाई के पास लेकर आता है और उसको बताता है कि लेट्स प्ले। तो ये मेरे लिए इतना अमेज़िंग एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि मुझे एक्चुअली मैंने एक अभी पोस्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए और मुझे उन तमाम माओं को हिम्मत देनी चाहिए कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारें। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के साथ उसके सिबलिंग का बिहेवियर जो है वो क्वेश्चनेबल रहेगा या वो इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन में रखना पड़ता है। आप अपने जो दूसरे नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ अपना बिहेवियर ठीक रखें, अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर नहीं आने देना। और वीक में आप एक ऐसा कोई टाइम निकालें जब आप उन बच्चों को इम्पोर्टेंस दें या उनको ये फ़ील कराएँ कि दैट यू आर इम्पोर्टेंट। अपने नॉर्मल बच्चों को भी ये चीज़ फ़ील कराएँ कि वो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी वो एग्ज़िस्ट करते हैं और उनका हँसना या रोना या मूड स्विंग्स आपके लिए उतने ही मैटर करते हैं। आप देखिएगा इसका इतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा ना। और छोटी-सी उम्र से ये चीज़ प्रैक्टिस करें ताकि बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो। क्योंकि अमूमन केसेस में ऐसा होता है कि नॉर्मल बच्चा अगर इस चीज़ को दिल में लेके बैठ जाए ना कि मेरी मदर ने तो मुझे देखना ही नहीं है, जब तक मुझ पे कोई सीवियर कंडीशन नहीं आएगी, वो मुझे अटेंशन नहीं देंगी। या मेरे फादर जब तक मुझ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में मैं नहीं होऊँगा, तब तक वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो ये चीज़ जब बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है ना, तो वो फिर डिफ़रेंट तरीके आज़माते हैं और अटेंशन सीक करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो और ये चीज़ अगर उनके दिल में घर कर जाए ना, तो ये उनकी जवानी, उनके अच्छी खासे लंबे अरसे तक चलती है, उनकी बड़ी एज तक ये चीज़ उनका पीछा करती है। और बदले में वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलती है, वो आपके ऊपर तो फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकते, वो फिर अपने उस स्पेशल सिबलिंग पर ही फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस सारे मसले की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि अपने बच्चों में इक्वालिटी रखें और उनको एक जैसा ट्रीट करें। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपका स्पेशल बच्चा थोड़ा-सा भी उस चीज़ों को समझता है, इमोशंस को थोड़ा-सा भी अगर वो समझने के काबिल है, तो उसको ये चीज़ आप फ़ील कराएँ कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, वैसे ही आप हो।
अगर मैं उसको थोड़ा-सा डाँट सकती हूँ, तो मैं आपको भी थोड़ा-सा डाँट सकती हूँ। अगर मैं उसको नो बोल सकती हूँ, तो मैं आपको भी नो बोल सकती हूँ। एंड इट्स ओके टू से नो। अपने आप को इस चीज़ के ऊपर प्रेशर में मत डालिए कि हम बच्चों को नो नहीं कह सकते। बच्चों को हर तरह का बिहेवियर फेस करने की आदत होनी चाहिए। उनको सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहना है, उनको दुनिया में बाहर निकलना है। हज़ार तरह के लोग होंगे, हर कोई उनको पेरेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो उनको नो सुनने की आदत डालिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगी कि अगर आपका स्पेशल बच्चा थोड़ा-सा भी अंडरस्टैंड करता है, तो आप उसको भी उसके किसी बिहेवियर पे पोलाइटली नो बोल सकते हैं और उसको नो बोलिए, ताकि उसको इस चीज़ को सुनने की आदत हो कि अगर उसकी लेट्स से डॉक्टर या उसकी थेरेपिस्ट या उसकी कोई टीचर ही उसको नो बोलती है, तो आगे से उसका बैड बिहेवियर स्टार्ट ना हो जाए या कोई ऐसा रिएक्शन ना आए जिसको फिर वो फिक्स कर ले और वो उसकी कंडीशन से रिमूव करना या मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो मैं सारी माँओं को यही मशवरा दूँगी और यही बोलूँगी कि देखिए मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से बहुत अच्छा रहा है। तो क्योंकि आप ये चीज़ डिसाइड करेंगे ना कि आप अपने घर का एनवायरनमेंट किस तरह रखेंगे, आप अपने बच्चों को एक-दूसरे के साथ किस तरह इन्वॉल्व रखेंगे। तो जब आप अपने घर का एनवायरनमेंट इस तरह का रखेंगे तो आपके बच्चों को ये चीज़ बचपन से इस बात का आइडिया होगा कि मेरे पेरेंट्स घर का एनवायरनमेंट इस तरह रख रहे हैं, तो हमें अपने स्पेशल बहन-भाई को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, बल्कि हमें उनको ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए या हम अपने पेरेंट्स को किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उसमें फिर होता ये है कि बच्चे दूसरे फ़िज़ूल टैंट्रम्स थ्रो नहीं करते आपके आगे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।